हेलो वेलकम गाइस, स्वागत है आपका मनी फ्लो ट्रेडिंग चैनल पर। तो बात करेंगे बीटीएसटी के बारे में कि भाई कल के लिए क्या किस तरीके का प्लान किया जा सकता है, क्या मार्केट में नज़र आ रहा है जिसके बिहाफ पर आप कोई पोजीशन कैरी करेंगे या फिर नहीं करेंगे। परसों का एक शॉकर हमें देखने को मिला था, मार्केट एक पूरी तरीके से गिरा था ट्रम्प के अनाउंसमेंट के बाद। पर कल का अगर मार्केट आप देखेंगे तो आपको यूएस मार्केट में खुद तेज़ी नज़र आएगी, क्रूड ऑयल टूटता हुआ नज़र आएगा और मिडिल ईस्ट में कल पीसफुल माहौल देखने को मिला। मेटल्स में तेज़ी बनी, डॉलर इंडेक्स 101 के नीचे आया। तो ये सब कुछ देख करके लग रहा है कि भाई वो एक वन ऑफ था। वेडनेसडे को जो हुआ एक वन ऑफ था। अब यहाँ से मार्केट चलने को रेडी है। देखिए सारी चीज़ को हम समझेंगे तो वीडियो मिस मत कीजिएगा, एक दूसरे से चीज़ें आपस में कनेक्टेड है तो समझना बहुत ज़रूरी है। और स्टार्ट करने से पहले देखिए, अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो आपसे रिक्वेस्ट है, क्या करेंगे आप, सबसे पहले तो आप चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, साथ के साथ बेल आइकन को प्रेस ज़रूर करेंगे। देखिए क्या कि बेल आइकन प्रेस करते ही जब भी मैं वीडियो अपलोड करूंगा आपके पास तुरंत नोटिफिकेशन आएगा, आप प्लान कर पाएंगे। पर एक चीज़ याद रखिएगा, किसी के भी व्यू पर आपको ब्लाइंडली ट्रेड नहीं करना है, कभी नहीं करना है। आपको अपना भी एनालिसिस करना है। इस चीज़ का ख्याल रखिएगा, क्योंकि आई एम नॉट सेबी रजिस्टर्ड, मैं सेबी रजिस्टर्ड नहीं हूँ, ये डिस्क्लेमर है, देना बहुत ज़रूरी है। तो आपके पास अगर कोई फाइनेंशियल एडवाइज़र हो तो वो भी आपको एक मिनिमम रिस्क के साथ मैक्सिमम प्रॉफिट करा सकता है। चलिए आगे बढ़ते हैं और समझने की कोशिश करेंगे। सबसे पहले तो कल क्या लेकर के गए और आज मार्केट की किस तरीके की ओपनिंग हमें देखने को मिली है। देखिए कल हम कुछ भी नहीं लेकर के गए थे, हालांकि मार्केट की अगर क्लोजिंग 24,050-60 के आसपास हो जाती तो हम लेकर के जाते, पर जो डिक्लाइन देखने को मिला है, अगर मैं आपको दिखाऊं, ये कैंडल आपको दिख रही है, ये कैंडल थी 3 बजे की, जो एक बड़ा सेल देखने को मिला और 24,000 के आसपास मार्केट, हालांकि इस कैंडल पर ही मार्केट ने लो लगा दिया था 23,930 के आसपास का, 20 के आसपास का, पर क्लोजिंग आती है 23,970-980 के आसपास। अगर ये 24,000 के एटलीस्ट ऊपर आती है, 20-30 पॉइंट ऊपर आती तो हम यहाँ से अपसाइड का प्लान कर लेते, पर हमने नहीं किया। बट आज मार्केट में जैसे कल पीसफुल माहौल देखने को मिला है, सब कुछ जो अच्छा हो सकता था वो देखने को मिला, उसके बाद आज मार्केट में लगभग 150 पॉइंट की तेज़ी देखने को मिली। अगर आप कोई कॉल ऑप्शन लेकर के गए होगे तो आपको एक अच्छा खासा गेन दिखा होगा। ठीक है, चलिए हम कुछ भी नहीं लेकर के गए, ये चीज़ क्लियर कर देता हूँ। आगे बढ़ते हैं और समझने की कोशिश करते हैं। ठीक है, अब क्या प्लान करें, तो सबसे पहले तो कल हुआ क्या उसको समझिए। जो मैं आपको कह रहा हूँ सब कुछ अच्छा दिखा। सबसे पहले तो आप यूएस मार्केट देखिए, यूएस मार्केट में कल के दिन तेज़ी दिखी। तीनों बेंचमार्क्स, अगर आप डाउ जोन्स देखेंगे 1/4 के आसपास, सॉरी 1/4 के आसपास, S&P 500 3/4 से ज़्यादा, और नैस्डैक अगर आप देखेंगे तो 1.25% से ज़्यादा की तेज़ी देखने को मिली है। तो यूएस मार्केट बहुत अच्छा रन करता हुआ नजर आया कल के दिन। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब ऐसा क्या हुआ देखिए, समझने की कोशिश कीजिएगा। पहली चीज़ तो कल मैं चलो इस चीज़ को पहले ही डिस्कस कर लेता हूँ कि कल आपको अगर आप देखेंगे तो मिडिल ईस्ट में एक अनइजी तरीके से, मतलब एक कामनेस दिखती हुई नज़र आई। होता नहीं है, 2 दिन एक 170 से ज़्यादा टारगेट्स पर यूएस ने अटैक किया था और कल एकदम से शांति नज़र आई और कुछ ऐसा डील विन ऐसा कुछ भी नहीं हुआ है कि डील विल हो गई हो, कुछ नेगोशिएशन हो गया, ऐसा भी नहीं हुआ है। ठीक है, पर ऐसा ना होने के बावजूद शांति नज़र आई, तो एक तरीके से ये जो टाइम था वो अजीब देखने को मिल रहा था, जिसकी वजह से क्या हुआ, यूएस मार्केट अगर आप देखेंगे तो आपको एक अच्छा क्लोज होता हुआ नज़र आया। हालांकि यूएस मार्केट की बात नहीं कर रहा हूँ, आप जा करके देखेंगे निकी, ताइवान, ये सब आपको एक अच्छा क्लोज करते हुए नज़र आया। अगर आप निकी देखेंगे तो निकी आपको लगभग 1.5% के आसपास की तेज़ी दिखा रहा है, और वहीं अगर आप ताइवान देखेंगे, ताइवान भी मैं आपको दिखा देता हूँ। कॉस्पी देखिए, कॉस्पी आपको दिखेगा लगभग 2.5% के आसपास। हालांकि ताइवान तो अलग ही धुन में रहता है, हालांकि वो एआई रिलेटेड इंडेक्स है। आज यूएस फ्यूचर्स डाउन है, इस वजह से ताइवान का जो मार्केट है वो थोड़ा सा आपको डाउन दिख रहा है, पर कॉस्पी में देखिए 2.5% की तेज़ी है। ठीक है, अच्छा क्या हुआ, और कल डॉलर इंडेक्स जो है वो भी मतलब 101 से टूटता हुआ नजर आया, ये भी अपने मार्केट के लिए काफ़ी पॉजिटिव बना। इसकी वजह से अगर आप आज निफ्टी मेटल्स इंडेक्स देखेंगे तो वो आपको तेज़ी में दिखेगा, लगभग 1.5% के आसपास की तेज़ी देखने को मिल रही है। तो ये होता है, ये को रिलेटेड है, इस चीज़ को समझनी चाहिए। डॉलर इंडेक्स जितना गिरेगा उतना ही मेटल स्टॉक के लिए काफ़ी अच्छा होगा, आपके गोल्ड सिल्वर स्टॉक्स भी अच्छा खासा परफॉर्म करेंगे। ठीक है, आगे बात करते हैं। अच्छा, और एक और चीज़, ब्रेंट क्रूड अगर आप देखेंगे, ब्रेंट क्रूड जो अपने हायर लेवल्स पर सस्टेन नहीं कर रहा है। देखिए इसको समझना बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये चीज़ अब नई बन रही है। देखिए मैं आपको इसमें दिखाता हूँ, ब्रेंट क्रूड अगर आप देखेंगे तो लगभग $76 के आसपास, हालांकि अभी 75 के आसपास था, अब थोड़ी सी यहाँ पर
गिरावट कम हो रही है, ठीक है। पर कहने का मतलब क्या है कि जो अपना 81 चला गया था ओके डॉलर, वो अब गिरता हुआ नज़र आ रहा है, ठीक है। और ये हायर लेवल पर सस्टेन नहीं कर सकता, क्योंकि अब क्या है, चीज़ें बदल रही हैं ओके। लोगों ने इसकी डिमांड भी कम हो रही है, क्योंकि लोगों ने अल्टरनेट ढूंढा है। जैसे ईवी रिलेटेड चीज़ें जो हैं वो अब यहाँ पर लाइमलाइट में आती हुई नज़र आ रही हैं, ठीक है। और हो सकता है अगर आपको एक मतलब ये कोई शौक वाली बात नहीं होगी अगर ये 60 के नीचे भी आ जाए। हालांकि जब ये चलना स्टार्ट किया तो 60 के आसपास था, आने वाले दिनों में ये 60 के नीचे भी आ सकता है। जिस तरीके से क्रूड ऑयल की मतलब इस एनर्जी पर अब डिपेंडेंस कम बन रही है ओके, उसकी वजह से ये 60 के नीचे भी आ सकता है, ठीक है ओके। इस चीज़ को आपको समझनी चाहिए। चलिए आगे बात करते हैं ओके। तो आपने एक अनईजी साइलेंस देखा ओके, ये चीज़ आपने देखी ओके। पर हुआ क्या था, देखिए ये 2 दिन जो इस तरीके का आपको डेडली देखने को मिला, मतलब एक तरीके का क्यों एकदम से क्रूड ऑयल इंचअप करता गया और फिर ट्रंप ने अनाउंसमेंट किया सीज़ फायर ख़त्म करते हैं। देखिए क्या था, ये चीज़ समझनी चाहिए। ये मीडिया ने इसको कवर किया है, पर ये हमारे मार्केट से रिलेटेड नहीं था, तो आपको ये चीज़ न्यूज़ नहीं मिली होगी। देखिए क्या था कि खेमनेई का एक आप कह सकते हैं कि उनका फ्यूनरल चल रहा था, लास्ट फ्यूनरल था ओके। और दुनिया भर के इस्लामिक जो लोग थे वो वहाँ पर अटेंड किए हैं, ठीक है, काफ़ी संख्या में ओके। देखिए ये एक ईरान के सुप्रीम लीडर से बढ़कर इस्लामिक नेता माने जाते थे, और बहुत बड़े मतलब इनकी इज़्ज़त काफ़ी लोग किया जाता करते थे। अपने इंडिया से भी काफ़ी इस्लामिक नेता यहाँ पर गए हैं, इनके फ्यूनरल में गए थे, ठीक है ओके। अच्छा, इस बीच में क्या हुआ, इज़राइल ने अटैक किया, इज़राइल ने लेबनान पर अटैक किया, और ये जो यहाँ पर जहाँ से जा रहे थे वहाँ के ब्रिजेस वगैरह पे भी अटैक देखने को मिले ओके। पर ये चुप रहा, ठीक है। ईरान बिल्कुल चुप रहा, ईरान ने कुछ भी यहाँ पर एक तरीके से रिटेलिएट नहीं किया, ठीक है। पर जब ये फ्यूनरल ख़त्म होता है उसके बाद इसने वेसल्स पर अटैक किया, कतर के जो 3 थे हॉर्मूज़ में ओके। फिर वहाँ से हुआ कि सीज़ फायर का वायलेशन हो गया, ये हो गया, वो हो गया, ठीक है ओके। और हो सकता है कि और भी कोई थ्योरी हो, ये थ्योरी है जो मैं आपको बताने की कोशिश कर रहा हूँ ओके, जहाँ से मेरे को थोड़े से तार यहाँ पर मिलते हुए नज़र आ रहे हैं। इसमें एक आपको मैं हेडलाइंस भी दिखाता हूँ कि इजराइल ने लेबनान पर अटैक किया था, पर ईरान ने इसको होल्ड किया कि खिमनेई का फ्यूनरल चल रहा है, इसलिए उसने उस पर अटैक नहीं किया, ठीक है ओके। चलिए आगे बात करते हैं ओके। TCS की बात करेंगे। देखिए TCS क्या है, TCS का रिज़ल्ट जो कल आया है, हालांकि वैसे तो 2% की ग्रोथ है, और 2% की ग्रोथ काफ़ी मायने नहीं रखती, जैसे AI रिलेटेड कंपनीज कितना डबल डिजिट में ग्रोथ दिखाती हुई नज़र आ रही हैं। पर एक चीज़ समझने की कोशिश कीजिएगा, इसका जो AI बिज़नेस है, हालांकि AI बिज़नेस पूरे का जो TCS बिज़नेस करता है वो केवल 8.5% है, और यही केवल 13.5% से ज़्यादा का क्वार्टर ऑफ क्वार्टर का गेन करता हुआ नज़र आया, ग्रोथ दिखती हुई नज़र आई है, ठीक है। तो अब यहाँ से डिमांड ये बढ़ रही है कि TCS जो है इसको ज़्यादा बढ़ाए, AI बिज़नेस को ज़्यादा बढ़ाए, जिसकी वजह से इतना अच्छा ग्रोथ इससे ही देखने को मिल रहा है। तो जब ये परसेंटेज में ज़्यादा होगा, इसका काम AI रिलेटेड ज़्यादा होगा, तो कितना बढ़िया ग्रोथ देखने को मिल सकता है, ठीक है। तो एक उम्मीद बनी है, जिसकी वजह से आज निफ्टी IT के ADRs आप जाकर के देखिएगा, या फिर आप निफ्टी IT देख लीजिए, पूरा इंडेक्स किस तरीके से परफॉर्म कर रहा है। तो लगभग आपको 2% के आसपास की, 2.25% के आसपास की तेज़ी दिखेगी ओके। तो एक अच्छा ग्रीनरी साइड हमें देखता हुआ नज़र आ रहा है, ठीक है, बात समझ में आ रही है। चलिए आगे बात करते हैं ओके। इंडेक्स फ्यूचर्स देखेंगे US के, तो US के इंडेक्स फ्यूचर्स आपको नेस्डेक, जैसे मैंने आपको बताया था कि ताइवान क्यों गिर रहा है, नेस्डेक जो फ्यूचर्स हैं वो नेगेटिव में है, आधे % की नेगेटिविटी दिख रही है, जिसकी वजह से ओके आज शाम को आपको एक नेगेटिव शुरुआत होते हुए नज़र आ सकती है। हालांकि फ्लैट टू नेगेटिव हमें यहाँ पर देखने को मिल रहे हैं, डाउ जोन्स तो लगभग फ्लैट ही है, ठीक है। अब आपको करना क्या है, देखिए उस पर आ जाते हैं। अब आप करेंगे क्या, कैसे प्लान करेंगे, तो देखिए मेरा मानना ये है कि मार्केट की क्लोजिंग 24,200 के बहुत करीब है, और ये बहुत अच्छा है, ये बहुत बेटर है ओके। 200 के जितने आसपास हो, 200 के जितने ऊपर हो, वो हमारे लिए काफ़ी बेटर है, यानी अपसाइड के लिए काफ़ी बेटर है, ठीक है। कहने का मतलब है 180 190 के आसपास क्लोजिंग होती है, 220 240 के आसपास क्लोजिंग होती है, तो ऐसे केस में हम गैप अप का प्लान ही करेंगे, गैप डाउन नहीं लेकर के जाएंगे। गैप डाउन वाला सिनेरियो नहीं दिख रहा है, ठीक है, इस चीज़ का ख्याल रखिएगा ओके। अच्छा,
तो क्या गैप डाउन कब ले जाना है? गैप डाउन अभी तो कुछ नहीं, जब 24,000 के नीचे आएगा, सस्टेन करेगा, क्लोजिंग देगा, तब हम सोचेंगे। ठीक है, बात समझ में आ गई। बाकी देखिए डे एंड पर डेटा जैसा बनेगा, ओके, बड़ी क्वांटिटी मत लेकर के जाइएगा, क्योंकि अभी भी मेरे हिसाब से जब तक ये 24,260 को कवर नहीं कर लेता तो आपको एक बड़ा गैप अप यानी अपसाइड में एक तरीके से कॉन्फिडेंस नहीं दिखेगा। ठीक है, तो बड़ी क्वांटिटी मत लेकर के जाइएगा, ओके, छोटी क्वांटिटी से प्लान करेंगे। बाकी डे एंड पर देखिए जैसा डेटा बोलेगा मैं अपने टेलीग्राम पर इन्फॉर्म कर दूंगा, आप जाइए डिस्क्रिप्शन से जाकर के ज्वाइन करिए। ठीक है, बाकी हमारा इंडिकेटर फर्स्ट क्लास तरीके से काम कर रहा है। अगर आपके पास इंडिकेटर नहीं है तो आप टेलीग्राम में जाइए, वहाँ से मेरे से कॉन्टैक्ट करिए, आप सिर्फ इंडिकेटर लिख के दीजिए, मैं आपको ऑफर भी आज शाम को है। ठीक है, तो मिस मत कीजिएगा। ओके, चलिए मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।